कमरे के अंदर जंजीरों में बंधी एक महिला, तहखाने में बंद अर्धनग्न बुजुर्ग, गंदगी, बदबू और इंसानियत की मौत। छापा पड़ा और खुला वो राज जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। जिस आंगन में कभी गूंजती थी हंसी की खनक, आज वहां सुनाई देती है चीखों की सनक। माँ बाप जो थे कभी घर की शान, अब पड़े हैं जंजीरों में जैसे हो कोई अपराधी जान। आप ना मत बोलिए। आप दिमाग सफाई मत कीजिए। आप लोगों ने क्या बना सफाई मत ताला लगाया हुआ है, आपने बताया था। ऐसा नहीं करेंगे तो एक बेडशीट नहीं है बेड पे। वो ऐसा कुछ नहीं रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गिरा अरे कह रहे हैं आप पागल हैं, आप पागल हैं क्या? वो डॉक्टर है। डॉक्टर थे आप। अब आपको बोलने के लिए तो जबान भी नहीं होनी चाहिए। आपके कपड़े कहाँ हैं बाबा? नहीं पहनने वाले कपड़े कहाँ हैं? जब वायरल वीडियो ने सिस्टम को हिलाया तो ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसने दुनिया को ही दहलाया। ये है नोएडा का वो सच जिसे देखकर आंखें फटी रह जाएंगी, दिल कांप उठेगा और उन्हें तमाचा देगा जिन्होंने अपने घर के बुजुर्गों की जिंदगी को नर्क बनाया, आशीर्वाद देने वाले हाथों को बेड़ियों में बांधकर खाने के लिए तरसाया। मामला है नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 55 में मौजूद आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम का। नाम में आनंद है, लेकिन अंदर की सच्चाई ऐसी है कि जानकर भी आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि अपनों से बिछड़े इन बुजुर्गों को यहाँ ममता नहीं, मार मिलती है, देखभाल नहीं, दरिंदगी मिलती है, इज्जत नहीं, इंसानियत का मजाक बनता है। और इस नर्क का दरवाजा खुला जब एक शख्स ने इस आश्रम का खौफनाक वीडियो लखनऊ के सरकारी दफ्तर तक पहुँचा दिया। वीडियो देख अधिकारी अफसर तक सन्न रह गए। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला कमरे में बंद, हाथ रस्सियों से बंधे और चारों तरफ सन्नाटा, कमरे में ना हवा, ना रोशनी, ना इंसानियत। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर नोएडा तक प्रशासन की टीमें अलर्ट हो गईं। 22 जून की सुबह एक गुप्त टीम तैयार की गई। राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस और समाज कल्याण विभाग तीनों ने मिलकर छापेमारी का प्लान बनाया। और फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब टीम इस वृद्धा आश्रम में पहुंची तो दरवाजे बंद थे, ताले लगे थे, अंदर से चीखें आ रही थी और हकीकत किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला कमरे में रस्सियों से बंधी मिली। एक बुजुर्ग पुरुष तहखाने जैसे कमरे में बंद था। किसी के पास कपड़े नहीं थे, किसी के शरीर पर जख्मों के निशान थे। वहां बदबू थी, गंदगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा थी बेइंसाफी। तस्वीरों को देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, क्या यही है हमारा समाज, जहां माँ बाप को पुराने फर्नीचर की तरह छोड़ दिया जाता है, जहां बुजुर्ग सिर्फ बोझ समझे जाते हैं? कहाँ गई वो संस्कृति जहां बड़ों को भगवान माना जाता था? कहाँ गई इंसानियत जिसके किस्से सुनाए जाते हैं? इस वृद्ध आश्रम का नाम है आनंद निकेतन, लेकिन आनंद यहाँ सिर्फ धंधा बन चुका था। जानकारी के मुताबिक हर बुजुर्ग को यहाँ रखने के लिए बाकायदा 2.5 लाख रुपए का डोनेशन लिया जाता था, ऊपर से हर महीने का 6,000 का खर्चा। लेकिन देखभाल के नाम पर दरिंदगी, अत्याचार परोसा जाता था। ना कोई डॉक्टर, ना कोई स्टाफ, खाना अधपका, कपड़े गंदे और इलाज की कोई सुविधा ही नहीं। यहाँ तक कि एक महिला खुद को नर्स बता रही थी, लेकिन निकली सिर्फ 12वीं पास। और हैरानी की बात यह है कि जब इन बुजुर्गों के परिवार वालों से बात की गई तो उन्होंने छूटते ही कहा, सब ठीक है। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जिनके लिए रस्सियों में बंधे माँ बाप को देखकर भी सब ठीक है। जांच की गई तो उससे भी चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ कि कई बुजुर्ग नोएडा के रईस घरानों से हैं और उनके ही अपने उन्हें इस नर्क में छोड़कर चले गए। जिसके बाद रेड के दौरान 39 बुजुर्गों का रेस्क्यू किया गया। कुछ के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौटी, कुछ की आंखों में अब भी डर था। वो नहीं समझ पा रहे थे क्या वो आजाद हो गए हैं या किसी और कैद खाने में भेजे जा रहे हैं। फिलहाल सभी को सरकारी वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्हें कम से कम इज्जत, सुरक्षा तो मिल सके। और साथ ही शुरू हो चुकी है कानूनी कार्रवाई इस मानवीय आश्रम के खिलाफ और उन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने उनकी जिंदगी को नर्क बनाया, जिन्होंने उन पर अत्याचार और कहर बरपाया। पूरे आश्रम की अब जांच चल रही है और सख्ती से कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ा लिया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो सच्चाई हमने इस वृद्धा आश्रम की बताई, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप ना मत बोलिए। आप दिमाग सफाई मत कीजिए। आप लोगों ने क्या
बना सफाई मत ताला कीजिए। लगाया हुआ है आपने बकायदा। ऐसा नहीं करेंगे तो ये बेडशीट नहीं है बेड पे। वो ऐसे कुछ नहीं रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गिरा ये कर कह रहे हैं आप देते हैं। पागल हैं, आप पागल हैं क्या? वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे आप। अब आपको बोलने के लिए तो जबान भी नहीं होनी चाहिए। आपके कपड़े कहाँ हैं बाबा? नहीं नहीं, पहनने वाले कपड़े कहाँ हैं?